तालाब में इतना पानी जो होता है, कहते हैं चुल्लू भर पानी में मुँह रगड़ के मरोगे, वही दिन आने वाला है। मोदी जी का 400 पार नहीं 400 हार का नारा पूरी अमेठी आपकी एक्सेप्ट कर रही है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको ऐसा ही वक्तव्य। मोदी जी तो कहते हैं पूजो विप्र सकल गुणहीना, ये वेद और पुराण में लिखा गया है। तो ब्राह्मण से उनको पूजा करवानी थी। आप ब्राह्मण हैं? जी मैं ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मणत्व को जानता हूँ कि ब्राह्मणत्व कहाँ कहाँ काम करता है। तेलिया मसान की खोपड़ी कांग्रेस ने भी लिस्ट बना रखी है। जितने लुटेरे हैं उनकी कांग्रेस पार्टी ने भी लिस्ट बना रखी है। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के बीत चुके हैं। जी 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 जी। इनके काम काज कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही बुरा लगा, जिसमें इन्होंने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया है। ये विदेश नीति के बारे में बताते हैं। इन्होंने कहा कि हम 25 रफेल लाएंगे, आज शायद 5 रफेल भारत में नहीं आए हैं। टोटल जनता को गुमराह करके लूटबाजी हुई है देश के साथ। मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी हुई, आपके साथ भी हुई, आपके साथ हुई। जो भी धन गया वो देश का गया। पहले कांग्रेस सरकार 50,000 करोड़ की बकायेदार थी। आज हमारा भारत देश लगभग रेल बिक गया, स्वास्थ्य सेवाएं बिक गई, सड़क बिक गई, बिजली बिक गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सर बिकी ना हो। रही बात बेरोजगारी और महंगाई की, उस पे ये बात करना नहीं चाहते हैं। मेन मुद्दा यही है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, वो चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कारपोरेट जगत में हो, चाहे सरकारी जगत में हो। हम लोगों को रोजगार चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार अब की बार 400 पार करेगी और हमने काम किया है हर सेक्टर में। उन्होंने गिना देना भैया, कोई काम गिना के दिखा दें कोई काम किया है। इन्होंने तो बनारस में जब पहली बार जनसभा की थी तब इन्होंने बताया था कि मैं 7 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। आज 7 लाख नहीं 7,000 लोगों को रोजगार नहीं मिला है। 30 लाख पद खाली हुए हैं। कभी ये रोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करते ही नहीं हैं। ये तो टोटल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फलाना गांधी, टोटल XYZ टोटल गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। यही मानकर ये चुनाव कर रहे हैं। अगर इनको पीछे से देख लिया जाए तो जितनी भी इनकी बैकग्राउंड रिपोर्टिंग है, अब गांधी परिवार का नाम लेना बंद कर दिए हैं। चूँकि माननीय प्रियंका गांधी जी, वाड्रा जी, जो भी अमेठी से आपके राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रिय सांसद हैं, जिनके पास हम लोग जाया करते हैं। VVIP होने के बावजूद भी वो कंधे पे हाथ रख देते हैं। अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं हमें गांधी परिवार से मिली है वो बीजेपी से हमको नहीं मिली है और ना ही कोई उम्मीद है। वो रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को धन देने की बात कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो भी कहा है वो मूलभूत रूप से किया है। हम लोगों ने जाना है, समझा है। मेरी उम्र 45 साल की होने वाली है। इसमें कम से कम 3 बार हम वोट कर चुके हैं। वोट हम बीजेपी को कर चुके हैं, इस उम्मीद से कि नया सवेरा आएगा, अच्छा दिन आएगा। जब भी उठते हैं टोटल शौचालय में अच्छा दिन आता है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। बच्चे पेपर देने जाते हैं, वो लीक हो जाता है। कोई लखनऊ जा रहा है, कोई वाराणसी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है। माँ बाप कहीं से धान गेहूँ बेच करके आपसे ले करके बच्चे को पैसा देते हैं। उसके बाद उसके वापस आने पर बच्चे से हिसाब मांगते हैं कि कहाँ कितना खर्च किया। बच्चे बताते हैं कि पापा वहाँ 30 रुपये टेम्पू का दिया। वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। बोलते हैं गौरीगंज से यहाँ तक आने के लिए 10 ही रुपये लगते हैं, कैसे लखनऊ में तुम 50 रुपये दे दिए। तो बच्चा क्या सवाल देगा, उसके पास क्या जवाब है। तो वो स्वयं कुंठित होता है, माँ बाप भी कुंठित होते हैं। ऐसी कोई इनके पास योजना नहीं है जिससे समाज को सजित कर सकें और संजो सकें, बटोर सकें। KL शर्मा को बताए कि नौकर को भेजे हैं, नौकर ने इतना करारा टक्कर दे दिया है, तो मालिक होता तो शायद इनको धूल चटा देता। नौकर जो है वो पानी पिला रहा है, वो भी तालाब में इतना पानी जो होता है, कहते हैं चुल्लू भर पानी में मुँह रगड़ के मरोगे, वही दिन आने वाला है। मोदी जी का 400 पार नहीं 400 हार का नारा पूरी अमेठी आपकी एक्सेप्ट कर रही है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको ऐसा ही वक्तव्य। मोदी जी तो कहते हैं कि ये शहजादे हैं, अडानी अंबानी से ऑटो में भर भर के पैसे लेते हैं। कौन लेता है? कांग्रेस पार्टी।
ये अरे भैया, नीरव मोदी और विजय माल्या को तो ला नहीं सके, कहते हैं हम राम को लाए हैं। राम पूरे जगत को लाए हैं। राम को लाने वाला कौन है? राम भगवान कब आए थे? त्रेता में राम आए थे। बताइए कितने वर्ष बीत गए, ये आज राम को पैदा करने वाले पैदा हो गए। राम को राजनीतिक बाजार में न बेचें, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो आस्था के सागर हैं। उसमें चाहे हिंदू जाए चाहे मुसलमान जाए, सबका स्वागत और सम्मान है, मान सम्मान रहेगा। बट यानी राम मंदिर पर वोट जो मांगने का काम कर रहे हैं सब, जी ठीक नहीं है। वहाँ अयोध्या से गुरु महाराज जी भी आ चुके हैं। अगर इनको इतना ही विश्वास होता कि हम बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो फिर अयोध्या से श्री गिरीशपाद त्रिपाठी जी महाराज की को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? योगी जी को आने की क्या ज़रूरत थी? योगी जी की जनसभा में मैंने भीड़ देखा था, उतनी खाली प्रियंका गांधी की नुक्कड़ सभा में भीड़ थी। वो भी रात में 8 बजे का समय था, मान्यवर 10 बजे माननीय प्रियंका गांधी जी आई, लोगों के बीच में मिली, कंधे पे हाथ रखी। ऐसा किसी नेता ने, बीजेपी के नेता ने नहीं किया और ना ही वो करेगा। उसको सिर्फ इतना है कि अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा किसी तरह बचा लो, राम का नाम ले लो और डुबकी गंगा जी में लगा लो। लेकिन गंगा मैया भी उनसे रूठ गई हैं। वो बता रही हैं कि गंगा में फेंका गया पैसा हम खाएंगे नहीं, उसे चुंबक निकाल के मछुआरे बाहर कर देंगे। जब कांग्रेस आएगी तो पाक साफ हो जाएगा और निश्चित है कि बदलाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कहने का मतलब कि 10 साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया? क्या किया सरकार ने? क्या किया? कोई एक औद्योगिक जगत में बता दे कि हमने एक इंडस्ट्री लगा दी है, अमेठी में लगा दी है। ये तो जो खाका कांग्रेस द्वारा खींचा गया था, उस पर इन्होंने गोबरी लगाने का काम किया। जैसे पहले कच्चे दीवारों में गोबरी लगती थी या छप्पड़ पे भलुआ बना के डाल दिया जाता था, उसका काम ये कर रही हैं। ऊपर जैसे पल्ली बांध दी गई है बगल में, इस पल्ली का काम की है। अभी पल्ली खुल जाएगी, आपको पारदर्शिता पूरी नजर आ जाएगी। इतना ऐतिहासिक काम बीजेपी वाले कर दिए हैं, राम मंदिर बनवा दिए, 370 भी उसमें संशोधन कर दिए, तमाम काम तो बताते हैं और आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। तो 500 साल से मामला अटका हुआ था, तो इसको तो कोई नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी आई तो कर दी इसको। हमारे 4 शंकराचार्य जो थे, इसका मुकदमा वो लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। ये कोर्ट के आदेश से बना है, ना कि पीएम मोदी जी के आदेश से बना है। जब कोर्ट ने आदेश दिया तब ये प्रधानमंत्री थे, इनको वहाँ कुल मिला के प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार ही नहीं था। कहते हैं पूजह विप्र सकल गुणहीना, ये वेद और पुराण में लिखा गया है। तो ब्राह्मण से उनको पूजा करवानी थी। आप ब्राह्मण हैं? जी मैं ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मणत्व को जानता हूँ कि ब्राह्मणत्व कहाँ कहाँ काम करता है। तेलिया मसान की खोपड़ी ये जा कर के वहाँ नतमस्तक हुई। नतमस्तक होने से मतलब नहीं है, जैसे लोग हम ही नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि राम को बाजार में मत बेचो। राजनीतिक बाजार में राम भगवान कभी नहीं आए, आस्था में आए हैं। अब तक राहुल गांधी आरोप लगाते थे मोदी जी के ऊपर कि ये अडानी अंबानी की सरकार थी। जी हमें लगता है कि 10 साल में पहली बार मोदी जी के जुबान से हमने सुना कि राहुल भी अडानी अंबानी में से शामिल है। बिल्कुल हमसे ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। पहले मोदी जी ऐसा नहीं कहा करते थे। अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं 4 दिन के पीछे का बयान बोलूँगा कि अपना इनका बयान कहीं रिकॉर्ड हो तो ये स्वयं अपना माइक पे लगा कर के सुन लें, उसके बाद संशोधित करें। इसीलिए कि 400 हार की ओर ये बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको अब बौखलाहट हो रही है। दोनों सीटें यहाँ से इनकी जाने वाली हैं। जो ये सोच रहे थे कि 80 पार हो जाएंगे हम यहाँ अमेठी से, वो 30 भी पार होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अब की बार अमेठी में क्या होने वाला है? स्मृति ईरानी फिर से, एक समय था कि जब स्मृति ईरानी यहाँ गैस सिलेंडर की बात करती थी कि इतना हम सस्ता कर देंगे, चीनी की शायद बात करती थी कि हम इतना चीनी कर देंगे। क्या कुछ पिछली सरकार और जब से स्मृति ईरानी आई यहाँ पे कुछ फ़र्क दिखा? हाँ मानवर, फ़र्क दिखा। जो चीनी 39 रुपये 38 रुपये में मिलती थी, वो चीनी 45 और 42 में मिलने लगी। 13 रुपये में तो चीनी कोटे में भी नहीं मिल रही है साहब। जो गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारकों को मिलती है, सफ़ेद वालों को नहीं मिलती है। वो आज चीनी आप कोटे में चले जाइए, वहाँ भी 17.5 रुपये किलो मिलती है। बाज़ार में चले जाइए
42 रुपये 45 रुपये में चीनी है। गैस सिलेंडर का रेट आप लोग जान ही रहे होंगे, हमको ज़्यादा बताना नहीं है। हाँ, ये था कि किसी तरह सत्ता मेरे हाथ आ जाए, चाहे सिलेंडर नहीं जूता पर नहीं लादना पड़ जाए तो हम लाद लेंगे। इन के चा पर करें सत्ता का मोह, सत्ता की लालच, अपने आप की बचत, ये सब करनी है। इसलिए कि कांग्रेस ने भी लिस्ट बना रखी है, जितने लुटेरे हैं उनकी कांग्रेस पार्टी ने भी लिस्ट बना रखी है। ये बयान राहुल गांधी जी ने दिया है। मैनपुरी की सभा में राहुल और अखिलेश दोनों ने दिया है कि लिस्ट हमारे पास भी है। हो सकता है कि परिवर्तन हो, वैसे तो मुझे तो लगता है कि 90% परिवर्तन होगा। और ईडी जब इनके घर में छापा मारेगी तो वही काम जो विरोधियों के पास निकला वही इनके पास भी निकलेगा 101%। आपसे बात करने के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर और मुद्दे पर बात करना चाहें इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके और वैक्सीन पे तो अलग बात, चलिए हम चार बात कर लेते हैं। समय तो जान ही रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो आप